हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात की थी उसमें चार्ज और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। आज हम लोग थोड़ा और प्रॉपर्टी जो उसके चार्ज के प्रॉपर्टी जो थे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझना कि हमने जैसे पढ़ा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि किसी भी एक सिस्टम एक बॉडी में कितने चार्ज हैं अगर Q की वैल्यू देखें, है ना, तो वो कुछ या तो इस तरह से बाहर लिख लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझना बात को, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये कहने का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि ये कुछ हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2/5 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब कि ये कुछ इस तरह से होगा कि 2, 4, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होगा। ठीक है, अब उसके लिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक तरह से फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो कुछ यूँ लिखते हैं, Q = NE। यहाँ पे क्या है, N है हमारा इंटीजर, जो हमने यहाँ पे दिखाया है -2 हो सकता है, मतलब -2 इस तरह से नेगेटिव सारे नंबर हो सकते हैं, और -∞ से लेकर के इधर आ जाओ तो 1 2 3 4 नेगेटिव में जो भी नंबर है वो हो सकता है। पॉजिटिव में जितने काउंटिंग नंबर है वो सब हो सकते हैं, इनकी वैल्यू 0 हो सकता है इनकी वैल्यू, लेकिन डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं लेंगे उस तरह से, या इसके अलावे जो भी नंबर होंगे फॉर्मेट में वो नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, ई क्या है यहाँ पे, ये ई है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, यहाँ पे ई को उस तरह से लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ई की जो वैल्यू लेंगे वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड ना हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में कभी कभी पूछ भी देता है। लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों हम इसी फार्मूला के इस्तेमाल से निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने लिखा वी नो Q = NE। हम क्वांटाइजेशन से हमने पढ़ा कि Q = क्या होता है, NE होता है, तो हमने लिखा Q = NE, है ना। तो Q = NE जब लिखा तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि Q की वैल्यू कितना है 1 कूलम, तो हमने Q की जगह 1 कूलम 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद N तो हमें फाइंड ही करना है, तो हमने N को N रहने दिया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, समझना हमने क्या बोला था, E यहाँ क्या है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है क्या है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, अगर ये भूल गए हो तो थोड़ा सा पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब हमको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इन टोटल इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये किधर जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हम लिखेंगे N = 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब यहाँ से समझो, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 देना होगा, अरे हाँ कि ना, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 देना होगा, तो 10 लिखा हमने यहाँ। अच्छा, इस 10⁻19 को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो एक चीज़ समझना कि कभी भी नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई नंबर ले जाते हैं तो उसके पावर में जो साइन होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो हमने 10⁻⁻19 को ऊपर लिया तो 10⁻19 ले लिया। अब एक चीज़ समझ, 10⁻19 का मतलब क्या हुआ, इसके पास 19 10 है, यानी 19 बॉल, 18 बॉल, 20 बॉल, जैसे बोलते हो ना हमारे पास 20 बॉल है, 10 बॉल है, तो यहाँ पे 19 10 है ना, जो मल्टीपल फॉर्म में है। तो उसमें से हमने एक 10 और निकाल लिया, तो कितना बचा 18, इसको दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो N = इससे एक 10 लिया तो 10 इंटू 10 100, यहाँ से हुआ ना 10 इंटू 10 100, तो 100 लिखा, और चूंकि एक ले लिया तो ये घट करके कितना हो गया 10⁻18। अब क्या किया हमने, 16 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 6.25, डिवाइड कर लेना इतना आएगा, ठीक, इंटू 10⁻18। ये हमारा है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे कि सर आपने कहा था क्या कि जो n की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, यहाँ तो डेसिमल आया, तो तुम इसको नहीं देखे।
अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, तो कभी भी n आपका डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। देख समझ बात को, पहले एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट, है ना। वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी के अंदर अगर वेरिएबिलिटी टाइप की कोई प्रॉपर्टी है मतलब वो बदल सकता है, और कांस्टेंट होना मतलब वो कभी बदल नहीं सकता है ना। तो इनवेरिएबिलिटी मतलब देखो वेरिएबिलिटी का उल्टा होता है इनवेरिएबिलिटी, कांस्टेंट भी होता है उल्टा ही। तो इनवेरिएबल कहने का मतलब ये भी यही होता है कि वो बदल नहीं सकता है। तो एक चार्ज की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज मतलब वो इनवेरिएबल होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। रेस्ट और मोशन की बात की गई, मतलब क्या कहा गया कि मान लो ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक, इसको हम रोके हुए हैं तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, इसको खूब यूं 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 हिला रहे हैं फिर देख रहे हैं तब भी चार्ज इसके अंदर उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें चार्ज के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 कूलम है तो 20 कूलम ही रहेगा, वो वेरिएबल नहीं है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो वही कहने का मतलब है कि इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस का मतलब कि चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। चलो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे चार्ज के। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन समझ, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे आते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है एकदम आसान भाषा में अगर बात करें तो जितना है उतना ही रहे, जितना है उतना ही रहे, है ना, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब अगर बाय द वे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, हो गया कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg है, हमने उसको तोड़ दिया, जब तोड़ दिया और फिर सबको इकट्ठा करके अगर हम उसको फिर से वेट मेज़र करें तो क्या वो उतना ही रहेगा? बिल्कुल उतना ही रहेगा। मान लीजिए 10 kg है तो 10 kg ही रहेगा। इससे बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है समझना बात को। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब ये कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना तो नया चार्ज हम बना सकते हैं, और ना ही उसमें पड़े हुए चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। अब समझना बात को, मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, यहाँ पे Q1 Q2 बॉडी, दो अंदर में दो चार्ज बॉडी रख दिए, है ना। अब वो एक तरह से कंटेनर मान लो, है ना, या कोई एक ऐसा सिस्टम मान लो, उसमें कोई एक्टिविटी कर डाला, ठीक है, उसको कहीं पटक दिया, है ना, यूं हिला दिया खूब, ठीक, तो ये बॉडी आपस में जो यूं इसके ऊपर चार्ज बॉडी जो है वो चार्ज इसने क्या करा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, कोई ऐसा एक्टिविटी आपने कर दिया तो, ठीक, या ये चार्ज बॉडी जो है इसे कुछ चार्ज दे दिया, तो क्या इस एक्टिविटी में इसमें जो टोटल चार्ज है उसमें कमी आ जाएगी या बढ़ जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो Q3 हमने दिखाया है, जो इस चार्ज में चेंज आया वो यहाँ है। अब ये चार्ज में कितना आएगा उसे हमने x लिया है। इससे थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला टाइप का लिखने की कोशिश किया, इसको मैं समझाता हूँ। देखो है क्या ये, मान लो तुमने एक कंटेनर, एक चार्ज लिया ना, एक सिस्टम लिया, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम की बात थी। अब चार्ज बॉडी ले लिया, मान ले 2 कूलम का चार्ज है, और एक और चार्ज बॉडी रखा, मान ले ये कुछ 7 कूलम का चार्ज है मान लो, तो खूब इसके ऊपर एक्टिविटी कुछ किया तुमने, किसी के सर पे पटक दिया, है ना, फेंक दिया उठा करके, तो यूं कुछ एक्टिविटी होने के बाद क्या हुआ कि जो 2 कूलम था ना आपका, ये बन गया तुम्हारा 4 कूलम। तो बताइए कितना होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ये 7 + 2 कितना टोटल है, 9 कूलम, है ना। तो बेटा इस सिस्टम में 9 कूलम ही रहेगा, चाहे तू कितना भी एक्टिविटी कर ले, तो 9 कूलम ही रहेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ये यहाँ पे कितना होगा, 5 कूलम। अरे हाँ कि ना, बात समझ आई कि ना? ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा ये कहता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। 1 सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है, रुक जाओ। हेलो हेलो, हाँ मनु, बस 10 मिनट रुको, कॉल करता हूँ। 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं बाबू। ठीक, चलो सॉरी फॉर द कॉल, है ना, एक स्टूडेंट का कॉल था। चलो आगे चलते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हमने बात करा कंजर्वेशन में क्या समझे तुम, कि एक सिस्टम में जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, ना उसमें हम नया बना सकते हैं ना उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो आगे चलो। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों। 2 पॉइंट क्या क्या है? एक पहला पॉइंट है, इफ़ अ बॉडी हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इट हैज़ नेगेटिव चार्ज।
मतलब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन कम, बॉडी पे होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। अरे एटम होंगे कि नहीं होंगे उसके, है ना, पढ़े हो ना ये सब 10th क्लास में 9th क्लास में, ठीक है। तो किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बच्चा, ज़्यादा हो जाए, तो वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी बॉडी पे एक्सिस प्रोटॉन हो जाए, यहाँ पे देखो, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, तो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज के बारे में कुछ और बेसिक टर्म्स हमने सीखा, चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में जो हम आएंगे उसमें एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप इन तमाम पॉइंट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, चार्ज के जो भी एक्सप्लेनेशन हुए उसे आप अच्छे से अपने नोट्स में कॉपी करके रखना, प्रैक्टिस करना, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।